वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में इस वीडियो में वर्क्स जो हैं उनको वर्क्स हैं उनका इन डेप्थ एनालिसिस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से ना तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं ना तो पूछे जाते हैं, और जो ये वर्क हैं इनका कोई सोर्सेस भी अवेलेबल नहीं है। ना तो किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के सिलेबस में जो ये पोर्शन है, जो ये वर्क हैं वो प्रिस्क्राइब हैं, और ना ही इंटरनेट पर या किसी अन्य जगह पर इनके जो सोर्सेस हैं इनका इन डेप्थ एनालिसिस जो है वो अवेलेबल है। फिर भी जो कुछ भी सर्टेन पॉइंट्स यहाँ पर वर्क से इम्पॉर्टेंट हो भी सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको मैं इस क्लास में कंफर्म कर दे रहा हूँ। जितना कराया जा रहा है वो सफिशिएंट है। इन डेप्थ एनालिसिस यहाँ पर बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है और ना ही इन डेप्थ एनालिसिस अवेलेबल भी है। देखिएगा, गाल्सवर्दी जी का एक वर्क है, वर्क का नेम है स्केप। जो ये स्केप है वो गाल्सवर्दी जी का वर्क है और ये 1926 में आया। जो ये वर्क है इसका जो जैनर है वो प्ले है, ड्रामा है, मतलब ये एक नाटक है। और इस वर्क की जो थीम है वो सोशल इनजस्टिस इन सोसाइटी है। समाज में, सोसाइटी में जो कुछ भी इनजस्टिस होता है, जो कुछ भी अन्याय होता है, उसको थीम बनाया गया है इस वर्क की। यहाँ पर टोटल एपिसोड जो हैं वो 9 एपिसोड हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेंट्रल कैरेक्टर कौन है इस वर्क का। तो इस वर्क का सेंट्रल कैरेक्टर मैट डेनेंट है। जो ये मैट डेनेंट है ये ब्रिटिश आर्मी में कैप्टन के पद पर था। एक बार की बात होती है, एक पुअर प्रोस्टिट्यूट होती है, तो उस पुअर प्रोस्टिट्यूट को मैट डेनेंट ने प्रोटेक्ट किया था, बचाया था। एक पुलिस से बचाया था, एक डिटेक्टिव से बचाया था। एक पुलिस था जो कि एक्सप्लॉइट कर रहा था, पुअर प्रोस्टिट्यूट को परेशान कर रहा था। तो मैट डेनेंट जो ये ब्रिटिश आर्मी का कैप्टन है, इसने उस बेचारी प्रोस्टिट्यूट को, उस बेचारी वेश्या को उस पुलिस वाले से बचाया था। तो होता क्या है कि जब वो पुलिस वाले से बचाता है वेश्या को, तो पुलिस वाले के साथ में स्कफल हो जाता है, मतलब थोड़ा हाथापाई हो जाता है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाता है। और उस लड़ाई झगड़े में, उस हाथापाई में जो वो डिटेक्टिव होता है, मतलब जो वो पुलिस वाला होता है, उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद में जो मैट डेनेंट होता है उसको सेंटेंस्ड किया जाता है, उसको कारावास की सज़ा दी जाती है और उसको डार्टमूर प्रिजन में बंद कर दिया जाता है, उसको पनिशमेंट दिया जाता है। आगे चल कर के जो ये मैट डेनेंट होता है वो किसी तरीके से जेल से भाग आता है, इसीलिए उसको एस्केप्ड प्रिजनर भी बोला गया है। वो जेल से किसी तरीके से भाग आता है और उसके बाद में सोसाइटी में जिससे जिससे वो मिलता है उसका बर्ताव क्या होता है सोसाइटी के लिए, और सोसाइटी के जो लोग हैं उनका बर्ताव क्या होता है एक एस्केप्ड प्रिजनर के लिए। इन सारे पॉइंट्स को बहुत ही बखूबी जॉन गाल्सवर्दी जी ने अपने इस ड्रामा में हाईलाइट किया है। ये जो प्ले है वो शो करता है, दिखलाता है, क्रुएल्टी को दिखलाता है, निर्दयता को दिखलाता है आप सोसाइटी, समाज के टुवर्ड्स एन एस्केप्ड प्रिजनर। जो एक एस्केप्ड प्रिजनर होता है, भागा हुआ कैदी होता है, उसके प्रति समाज का रवैया कैसा होता है, उसको जो ये वर्क है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हाईलाइट कर रहा है। तो ये कुछ सर्टेन पॉइंट्स थे इस वर्क एस्केप से रिलेटेड, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्क की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्क है द स्किन गेम। जो ये वर्क स्किन गेम है ये 1920 में वर्क पब्लिश हुआ था, गाल्सवर्दी जी का ही ये वर्क है। इस वर्क का जो जैनर है वो ट्रेजिक कॉमेडी है। ट्रेजिक कॉमेडी का मतलब होता है जहाँ पर कॉमेडी के साथ ही साथ कुछ ट्रेजिक एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम ट्रेजिक कॉमेडी कहते हैं। इस वर्क की जो थीम है वो कास्ट फीलिंग्स पर बेस्ड है, जातिगत भेदभाव पर इस वर्क की जो थीम है वो बेस्ड है। इस वर्क में कॉन्फ्लिक्ट दिखलाया गया है। कॉन्फ्लिक्ट जो यहाँ पर दिखलाया गया है वो लैंडलॉर्ड के बीच में और नूबो रिच के बीच में। नूबो रिच का मतलब होता है वेल्थ हैज़ बीन एक्वायर्ड विद इन दियर
ओन जनरेशन रादर देन बाई फैमिलियल इनहेरिटेंस, उसको हम बोलते हैं नोबो रिच बोलते हैं। नोबो रिच को हम न्यू रिच कहते हैं। नोबो रिच का मतलब होता है ऐसे अमीर लोग जो जल्दी अमीर बने हुए हैं। ऐसे अमीर लोग जिनको जो प्रॉपर्टी है वो उनकी जनरेशन से नहीं मिली है, उनके दादा परदादाओं से नहीं मिली है। ऐसे लोग जिन्होंने खुद प्रॉपर्टी बनाई है, खुद संपत्ति बनाई है, खुद अमीर हुए हैं, जल्दी अमीर हुए हैं, न्यू रिच हैं, नए अमीर हैं, उनको हम नूबो रिच कहते हैं। तो यहाँ पर नूबो रिच जो हैं, जो नए अमीर हुए हैं, जो फैक्ट्रीज़ लगा रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं, उनका जो टकराव होता है लैंडलॉर्ड के साथ में, ज़िमींदारों के साथ में, जिनकी पहले से बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, दादा परदादाओं से जिनको संपत्ति मिली हुई है, उनका जो टकराव है नए अमीरों के साथ में, वो इस वर्क में दिखलाया गया है। यहाँ पर एक ग्रुप जो है वो तो लैंडलॉर्ड अरिस्टोक्रेट वाला ग्रुप है, दूसरा जो है वो नोबो रिच वाला जो नए अमीर हैं उनका ग्रुप है, जिनके बीच में टकराव कॉन्फ्लिक्ट दिखलाया गया है। इस साइड में हिलक्रिस्ट जो है वो हेड है, परिवार का मुखिया है। एमी जो है वो हिलक्रिस्ट की वाइफ है। जिल जो है वो हिलक्रिस्ट की डॉटर है। दूसरी तरफ नोबो रिच में जो नए अमीर हुए हैं वो हैं हॉर्न ब्लोवर जी, जो कि मुखिया हैं। इनका एक एल्डर सन है जिसका नेम चार्ल्स है। चार्ल्स की जो वाइफ है उसका नेम क्लो है। तो ये सेंट्रल कैरेक्टर हैं। सेंट्रल कैरेक्टर के नाम आप लोग कंफर्म रखिएगा। अगर कभी पूछा जाता है तो बस केवल इतना पूछा जा सकता है कि ये कैरेक्टर कौन से वर्क का है। तो ये वर्क भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वर्क की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्क है जॉन गाल्सवर्दी जी का, जिसका नेम है द एल्डेस्ट सन नेम है। 1912 में 1912 में ये वर्क पब्लिश हुआ था। गाल्सवर्दी जी का ये वर्क है। और जो ये वर्क है द एल्डेस्ट सन, वो 3 एक्ट्स में है, 3 एक्ट्स में है। इस वर्क की जो थीम है वो कास्ट फीलिंग है, जातिगत भेदभाव पर, वर्गगत भेदभाव पर, कम्युनिटीगत भेदभाव पर ये भी वर्क आधारित है। इस वर्क का जो प्लाट है, प्लाट में क्या होता है, बिल जो है वो एल्डेस्ट सन है ऑफ बैरोनेट। बैरोनेट का मतलब एक जिम्मेदार होता है, नवाब टाइप का पर्सन होता है। तो एक सामंत है, एक जिम्मेदार है, जिसका लड़का है, एल्डेस्ट सन है, उसका नेम बिल है। ये लोग सुपीरियर इन कास्ट होते हैं, जाति की ऊंचे होते हैं। बिल जो होता है वो प्रपोज करता है, मैरिज के लिए प्रपोज करता है मेड सर्वेंट फ्रीडा से। मेड सर्वेंट फ्रीडा से, जो कि एक लोअर कास्ट की है, उससे शादी करना चाहता है बिल, और मैरिज के लिए उसको प्रपोज करता है। ये बात जब सोसाइटी में होती है तो यहाँ पर बिल को रिडिक्यूल्ड किया जाता है, उनका मजाक। तो ये इस वर्क का सेंट्रल प्लाट है। जो ये वर्क कराए गए हैं, इनका इन डेप्थ एनालिसिस के लिए कोई सोर्स भी अवेलेबल नहीं है, और ना ही ये उस तरीके से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन फिर भी मैंने करा दिया है, इसको आप लोग अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा। टीजीटी जो है वहाँ पर जॉन गाल्सवर्दी जी का 1 या 2 वर्क रह गया है, वो कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। फिर टीजीटी का जो सिलेबस है वो हम लोगों का कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू।